इंडिया की लहर है। तो जिंदाबाद। नहीं बता सकता, आप लोग बताएं। आपकी हंसी बता। बाबा जी वापस जाएंगे गोरखपुर। सबसे अच्छी बात 10 तारीख का टिकट हो गया। योगी जी क्यों क्यों भैया अब कुल मिला के हम योगी जी को लाइक करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं। हो रही थी जिस टाइम आप इस टाइम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं ना प्रोग्रेस दिखाने के लिए। पूरे टाइम कोविड चल रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप अवस्थी और आप देख रहे हैं मानवीय समय। मानवीय समय का लोकप्रिय प्रोग्राम किसकी सह और किसकी मात। 2022 में किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार और 2022 में किसका होगा राज तिलक। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के 1090 चौराहे पर, जहाँ पर हमारे साथ युवा मौजूद हैं। इनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे और इनसे राय पूछेंगे कि क्या इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनना चाहती है। नमस्कार जी, मेरा नाम राजन गुप्ता है और मैं यूपी के बांदा जिला से बिलोंग करता हूँ जी। मैं लखनऊ में करीब 7-8 साल से निवास कर रहा हूँ और मेरा आइसक्रीम का काम है। जैसा कि हम देख रहे हैं अब कोरोना टाइम पे आइसक्रीम का काम ठंडक की वजह से चल नहीं रहा, लेकिन हम यूपी में दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि क्राइम है। जैसे हम लोग आइसक्रीम लगाते थे, लूट मारी, आदमी कस्टमर खा के भाग जाता है। आइसक्रीम वगैरह आया, भैया 4 कॉर्नेटो निकाला और लेके भाग गया। अब हम लोग देखते रहते हैं कार कैसे पकड़ेंगे उनकी, कैसे है। अब मान चलिए ये सब बंद हो गया, फ्रॉड चल रहा है, लेकिन उतना फ्रॉड नहीं चल रहा। लोगों के अंदर मतलब डर है कि हम कुछ करने से पहले सोचेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में बाबा की सरकार चाहते हैं। आपको लगता है कि क्राइम संबंधित जो है चीज़ें कम हुई हैं और काफ़ी मतलब लोग कहते हैं कि रोज़गार, जब हम भाई रोज़गार करेंगे तो क्यों नहीं कमाएंगे। अब जिस हिसाब से पोजीशन आप देख रहे हैं, पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको अपना काम समझ में आता है। हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपना काम समझ में आता है। जी। मतलब जीविका चलाने के लिए हमें तो कारोबार करना ही पड़ेगा ना। छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम रोज़गार को लेकर बैठे कि रोज़गार मिले तब काम करें। क्या रोज़गार वो देने थोड़ी आएंगे। भाई कमाना है तो ठेला लगा लो, नौकरी कर लो, भाई जीविका तो चलानी ही पड़ेगी ना इंसान। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम राजन गुप्ता है। जैसा कि ये राजन गुप्ता थे, इन्होंने बताया कि रोजगार अपने हाथ से करना पड़ता है, ना कि सरकार रोजगार देती है। हमारे साथ क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मनीष कुमार है। हम जिला बहराइच से है, ग्राम बजादरपुर रहते हैं। अच्छा, ये बताओ उत्तर प्रदेश में इस बार देख रहे हैं कि चुनावी जो है शंखनाद बज चुका है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? सर योगी जी की सरकार आएगी। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं और इस समय हम 1090 चौराहे पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं। क्या नाम है? कहाँ से हैं सुशील दीक्षित जी आप? यहाँ टहलने के लिए नहीं है, कैसे? मैं रहने वाला लखीमपुर का हूँ, बट प्रेजेंट टाइम यहीं जिया मऊ में रहता हूँ। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद बज चुका है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। अपनी जगह पे सारी सरकारें कह रही हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, फिर भी आपका क्या लग रहा लगभग है? सारी सरकारें काम तो सही करती हैं। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही थी, यानी योगी सरकार, भाजपा की सरकार। क्या लग रहा है कि पुनः भाजपा की सरकार चल रही थी। भाजपा में वैसे लगभग काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। काम अखिलेश के टाइम भी काम हुआ है और भाजपा के टाइम भी काम हो रहा है। 2022 में किसकी सरकार चाह रहा है? फिलहाल तो शायद आई होप कि बीजेपी की ही सरकार आएगी 2022 में। आपको क्या लग रहा है? बस आइडिया है, इतना ही बता सकते हैं। बस क्योंकि श्योर तो मैं नहीं हूँ कि बीजेपी की ही क्योंकि सरकार आएगी। आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा 2022 में किसकी से और किसकी मांग। वैसे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अभी जो सरकार है वो बीजेपी की ही आनी चाहिए, क्योंकि लगभग अभी तक सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो बीजेपी सरकार ने। आपको लगता है कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी।
हमारे साथ तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। जो फोटोज खिंचा रहे हैं कुछ लोग कुछ बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? नितीश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बहराइच से। बहराइच से क्या मतलब घूमने पर्पज या कुछ काम से? नहीं, हम दिल्ली जा रहे हैं अभी ट्रेन में टाइम था तो सोचा यहाँ पे आई लव लखनऊ के सब फोटो। ओहो, अच्छा फोटो खिंचवाने सेल्फी पॉइंट पे। तो आप जैसा जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद गूंज चुका और तमाम मुद्दे लेकर के तमाम पार्टियां उतर रही हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी से और किसकी मात? क्या देखो नहीं, ये तो वोटर पे डिपेंड करता है, किसको वोटर एक्सेप्ट करता है। आप भी तो एक वोटर हैं। हाँ, तो ये तो अपना होता है ना, बताना थोड़ी होता है किसे अपना करना है। एक अपना हम देखेंगे हमारा कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है, उसकी क्या वेटेज है। आप कैंडिडेट पे हाँ, वो पार्टी पे नहीं, अच्छा। कैंडिडेट पे। पार्टी तो किसी को भी पैसा लेके वोट दे देती है। अच्छा। कभी अपना नंबर बनाने के लिए किसी भी दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, सारों के पाप धुल जाते हैं एक पार्टी से अच्छा। दूसरी पार्टी में। मतलब तो आई ओनली सी कैंडिडेट पे हाँ, आप पार्टी पे नहीं है। नहीं, पार्टी- कहाँ पार्टी कहाँ कोई के भी आप हो। निवासी हैं बताएं? बहराइच के बताया। तो बहराइच में आपके क्षेत्रीय विधायक इससे पहले कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तब था नहीं यहाँ पे, मैं अच्छा। पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था। मतलब कोई आइडिया नहीं है। नहीं, मैं अभी बहुत साल बाद यहाँ हूँ बहराइच। नाउ आई विल बी इन बहराइच फॉर लाइक नेक्स्ट 3 years, तो मैं देखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के हमारे साथ इनको आइडिया नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी। हमारे साथ भाई साहब भी हैं। भाई साहब क्या लगता है कि चुनावी शंखनाद गूंज चुका है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनी? योगी जी की। क्यों ऐसा क्या? योगी जी ने काम किया है, दिख रहा है काम, आपको भी दिख रहा होगा। आप हमें एक दो काम बता दीजिए। फिलहाल जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने तमाम काम किए, फीते काटे, फीते तो सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार काटे, तो काम मेरे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं तो उन्होंने थोड़ा नहीं फीते काटे, उन्होंने कहा मेरी सरकार चली गई उस समय। नहीं तो क्यों चली गई? उन्होंने काम नहीं किया इसलिए उनकी सरकार चली गई। 5 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे हो गए, 5 साल और मिल सकते थे। जो हमारे बाबा जी को मिल रहे हैं 5 साल, तो उनको भी 5 साल हम दे सकते थे ना। उन्होंने काम नहीं किया, हमने बाहर कर दिया, और बाबा जी ने काम किया, इसलिए हम अब दोबारा उनकी सरकार बनवा रहे हैं। और पूरे 300 नहीं 400 सीटें आएंगी बाबा जी। काम दिखता है, गुंडई खत्म हो गई है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2022 में बाबा की सरकार बाबा आएगी, की सरकार। हमारे योगी बाबा की सरकार आएगी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मतलब उनके काम है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो है कि हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी तो जो पेंशन बैंक में बंद कर दी गई, अभी जल्दी स्टेटमेंट आया परसों, हम पेंशन लागू कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी सरकार आने के बाद ये पेंशन तो उनके पिताजी ने बंद करी ना, माननीय मुलायम सिंह जी ने। योगी जी ने बंद नहीं। तो ये जब उनके पिताजी ने बंद करी थी तभी उनको मना करना चाहिए था ना कि पेंशन अब क्यों बंद कर रहे हैं। अब तो ये झूठा प्रलोभन दे रहे हैं ना जनता को, बेवकूफ़ बना रहे हैं। बनाया है, इससे पहले भी बहुत बार सरकारें रही है, अब उनको विकास याद आ रहा है। इससे पहले विकास कहाँ था? राम मंदिर में उनका कहना है कि 1 साल में हम बनवा देंगे राम मंदिर, उस पर क्या कहना है आपका? उनके पिताजी जी ने गोली चलवाई थी तब मना कर पाते? गोली क्यों चलवाई थी राम भक्तों पे? कहीं ना कहीं 2022 में बाबा की सरकार 100% आना है बाबा। तमाम लोग 2-3 लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे। वैसा क्या नाम है आपका? आप युवा हैं, क्या नाम है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनावी शंखनाद गूंज चुका है, सब अपनी पार्टी के लोग उतार चुके हैं अपने अपने कैंडिडेट। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बाबा योगी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद राज। बाबा क्या, क्यों उनकी सरकार क्यों बनेगी? काम अच्छा कर रहे हैं। उनका तो अखिलेश यादव कहना है कि वो तो कोई कार्य कर ही नहीं रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं ना। आपके हिसाब से कौन कौन से कार्य किए, 1-2 गिना दीजिए मुझे। अयोध्या से हैं तो राम मंदिर वाला काम जो उन्होंने किया बहुत सराहनीय अच्छा काम किया बाबा जी। बाबा जी। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्य। क्या नाम लिखते हैं? अमन मिश्रा। आदित्य योगीनाथ जी। बिल्कुल बात हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ तमाम लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। क्या नाम है? हमारे साथ तमाम युवा जुड़ चुके हैं और चुनावी शंखनाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बज रहा है और बज चुका है, और हमारे साथ युवा हैं क्योंकि युवा जो है उत्तर प्रदेश में तमाम युवाओं की लेकर के बातें हम इनसे करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। लखीमपुर खीरी के जी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद गूंज चुका है। बिल्कुल। और तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर के ज़मीन पर उतर चुकी हैं, तरह तरह के प्रचार प्रसार, तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तमाम जनता को लुभाने की चीज़ें दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी हिस्सा और किसकी महत्व, और किसका 2022 में रास्ते लगा? देखिए, 2022 में हमारे अनुसार जो है अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने पिछली
सरकार में किया हुआ है उस तरीके का काम हमारी इस बार की सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, वो नहीं कर पाई। क्यों ऐसा? देखिए, जो उन्होंने मेन चीज़ें विकास का कार्य किया हुआ है, एम्बुलेंस सेवा चलाई, ठीक है, और ये आपका वुमेन पावर हेल्पलाइन चलाई। एम्बुलेंस सेवा बीजेपी सरकार में नहीं चल रही है, लेकिन उस तरीके की नहीं। 100 नंबर जो उन्होंने चलाया, ठीक है, हर 10 मिनट में उस स्थान पर बात पहुंचाती थी और वहाँ पर सॉल्व हो जाता था मैटर, ठीक है। क्या वो 112 नंबर केवल नंबर चेंज कर करके, ठीक है, किसी चीज़ को पार कर सकते हैं क्या? नंबर से तो नहीं होगा ना। बिल्कुल बात वही है। मतलब कुल मिला के आपको कहना है कि सपा के कारनामों को सिर्फ ये बदल रहे हैं, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं। किसी सिटी का नाम है, किसी जगह का नाम बदल करके कोई सरकार नहीं आ जाती। क्यों अखिलेश जी नहीं बदलते? कब बदला? तमाम ऐसे हैं। आप देखिए, 1-2 जगह हो सकती हैं, ठीक है, उस चीज़ का नाम, लेकिन इन्होंने बहुत सारे शहर का नाम चेंज कर दिया और एक भगवान के नाम पर वोट मांगना, उसके भगवान के नाम पर पैसा मांग करके जितना कि इन्होंने बनाया है, जितना भिखारियों ने नहीं भगवान के नाम पर पैसा मांगा, उससे ज़्यादा तो इन्होंने मांग लिया पैसा। क्यों? इन्होंने कहा किससे क्या? राम जन्मभूमि के लिए। तो राम जन्मभूमि का इन्होंने बाकायदा ट्रस्ट बनाया है, ट्रस्ट बनाया है, और राम जन्मभूमि को बना रहे हैं वो लगातार। नहीं, वो दिखा रहे हैं ना, लेकिन लोग तो वही हैं। राम जन्मभूमि के नाम पर उन्होंने पैसा इतना मांगा जितना एक भिखारियों ने नहीं मांगा है। राम के नाम पर, भगवान के नाम पर वो मांगते हैं, उतना उन्होंने नहीं मांगा जितना उन्होंने मांगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और इस बार अखिलेश भैया की सरकार आएगी। बिल्कुल आएगी। हमारे साथ क्या नाम लिखते हैं भैया? विमल पाल। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर से आए हैं। लखीमपुर का तो अभी एक बहुत हाईलाइटेड कांड रहा है, आपने देखा होगा कि उसमें मंत्री, तो उसमें तो काफ़ी बीजेपी ने जो है अपने जो मंत्री थे उनके लड़के को जेल भी भेज दिया। तो इस तरह की क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार, जो रामराज चल रहा है, ये इस तरह से चलेगा? क्या लग रहा है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? भाई, हमारी तरफ तो लहर सपा की ही है। जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ के कहाँ से? तौली केरी। जी। तो वहाँ तो सपा का ही है। फिलहाल हमारा भी सपोर्ट सपा को ही है। अच्छा। तो अब कारण ये है कि जैसे बीजेपी का रहा है, जैसे ये राम मंदिर वाला ही मुद्दा बढ़िया है, उन्होंने बनवाया, सब सही किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान हमको घर देते हैं, हमको भगवान का घर हमें बनाने का जरूरत है। अच्छा। उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्चा किए, जैसे वो माना कि एक टूरिस्ट पॉइंट सेंटर बन गया, लेकिन वहाँ के लोगों को भी तो तकलीफ हुई होगी भाई। तमाम लोगों का ये कहना है कि वो त्रिपाल के नीचे रह रहे थे। अगर इस सरकार ने मंदिर बनवाने का कार्य किया है, मंदिर बन रहा है तो क्या खराब है? क्या खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैंने यही तो कहा एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। कितने सालों से ये मुद्दा था, ये रुका हुआ था, ठीक है, एक झटके में ये सॉल्व कर दिया। जम्मू कश्मीर वाला जो था किस्सा, वो एक झटके में काम कर दिया। सर वो ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय का काम था, ठीक है, उसने उन्होंने किया। इनका ये कहना है कि अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आती है तो हम 1 साल में राम मंदिर बनवा देंगे। बिल्कुल। तो 2000 इसके पहले भी इनकी सरकार थी, इसके पहले क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया? अब ये बनवा दिया, अब क्यों कह रहे हैं? देखिए, वो सर्वोच्च न्यायालय का काम था, ठीक है, उसका रिजल्ट देना, उसका कार्य करना उनका काम था, और उसके आगे का काम जो है वो सरकार का काम होता है कि हम कितनी जल्दी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने 1 साल हो गया, ठीक है, क्या है, अभी भी वो शिलान्यास हुआ है, उधर हो रही है, नियुक्ति काम हो रहा है। 1 साल में बहुत सारा काम हो सकता था, जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ। तो काम धीरे हो रहा है इसलिए बोल रहे हो क्या? धीरे हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा ना। काम ही क्या हो रहा है? भैया, छोटा मोटा मंदिर थोड़ा बन रहा है, मंदिर बड़ा बन रहा है, उसके लिए फंड चाहिए होता है। फंड तो चोरी कर लिया। नहीं, अभी फंड के लिए जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने ये जो इनका कहना था कि भीख, क्या लग रहा है कि बीजेपी भीख मांग रही है? क्या लग रहा है? भीख मांग रही है यार? क्यों नहीं भीख मांग रही? भीख के अनुसार तो मांग रहे हो आप, इतना फंड दे रहे हैं। जो जिसकी स्वेच्छा होगी ना, वो अपने हिसाब से देखना, उसको भी तो पता है कि ये सरकार है, ठीक है, इस चीज़ का अकाउंट है, और वो ऑनलाइन या जिस तरीके से आपने छोटे भीख नहीं मांग रही है, अकाउंट के माध्यम से पेमेंट, वो अपने श्रद्धा अनुसार। भैया, जो आपने एक रसीद छपवा दी, ठीक है, वो कोई भी छपवा के हमसे मांगने लगे कि क्या मैं दे दूंगा, यदि मुझे देना होगा तो मैं सीधे फंड पे दूंगा। आप ऑनलाइन सुविधा दे रहे हो, मैं ऑनलाइन के थ्रू दूंगा। हाँ, तो वो तो दलाल है ना, तुमको क्यों दोगे? तुम अपना ऑनलाइन जमा करो। हाँ, ठीक है, तो वो तो हम करेंगे। आप बीजेपी के थ्रू क्यों मांग रहे हैं? एक आदमी की वजह से तुम पूरे जो अपर लेवल में बैठा है उसको तुम उससे शिकायत नहीं कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारा हक है, मैं उससे शिकायत करूंगा। दुनिया में हमारा हक है। दुनिया में इंडिया नंबर 1 पे, मतलब टॉप 5 में आ गई है स्ट्रॉन्ग कंट्री में। आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पहले से ही, ठीक है ना, पहले से ही इतने अटैक होते थे, इतने हमले होते थे। अब ऐसा नहीं
कितनी फॉरेन कंट्री अब इंडिया की दोस्त हो गई है। पहले भी थी, पहले भी थी। अरे सुनिए तो आपको मैं बहुत पहले मनमोहन सिंह अंग्रेजी में बात करते थे, हमारा सुनिए। कांग्रेस का जब था मनमोहन सिंह अंग्रेजी में बात करते थे, और ये है हिंदी से, आदमी हिंदी ज़्यादा। तमाम लोगों का ये भी कहना, अगर आप कांग्रेस चले गए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह को बात ही नहीं करते थे, वो तो इशारे से बात करते थे। अरे ऐसा नहीं था। वो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। अच्छा, आपको भी मालूम है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट। अब हर चीज़ को फ्रेम करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, कांग्रेस ने काफ़ी दिनों से ये सब बना के रखा है। अब जब बना के तैयार किया, जब उसको इम्प्लीमेंट करना था, तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम की सरकार चली गई, और इन्होंने उस चीज़ का क्रेडिट ले लिया है। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं मानता, ये चीज़ उन्होंने क्रेडिट ले लिया। इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्होंने क्रेडिट इस चीज़। तो जो वो पुरानी सरकार थी, वो कितने साल राज करी है भारत में, ये भी तो देखो। ये अभी बनाने में आप एक बात बताइए, एक घर बनाने में कितना टाइम लगता है, और उसको रंगाई पुताई करने में कितना टाइम लगता है? नहीं, उनका 70 सालों से राज, 70 साल पीछे जाके देखिए कि देश की स्थिति थी क्या भाई। तो 70 साल पहले की बात है, 70 साल पहले। बीच में इतनी सरकार 70 साल पहले की सरकार सबसे बड़ी बात ये थी कि कभी भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई नहीं करी। ठीक है, तो उनको अगर वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना भी चाहते थे, तब भी वो कर नहीं पाते थे। अगर जनता ने कांग्रेस से बेहतर इनको समझा है, कहीं न कहीं बहुमत सरकार। देखो, उनको जनता को ये लग रहा था, क्योंकि वो फेडअप हो गई थी, कि तंग आ गई थी, कि अब मतलब कुछ हो नहीं रहा, तरक्की नहीं हो रही देश में, तो ये सोच रही थी कि इनकी जगह अल्टरनेटिव जनता ढूंढ रही थी। ठीक, तो अब उनको क्या नाम है, हमारे राहुल गांधी को, जो कांग्रेस के हैं, उनको तो उन्होंने पप्पू का टैग दे दिया कि ये पप्पू हैं। ठीक है, अब इसलिए जनता ये सोच रही कि इनका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। कांग्रेस में कोई बढ़िया नेता है नहीं। अगर आपने कांग्रेस की बात छेड़ी दी है, तो जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, इन्होंने एक नारा दे दिया है कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका कितना असर पड़ेगा इस उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या लगता है? अब ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। इस बारे तो में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर इन्होंने ये कहा है, इसका जो दिया है। और एक चीज़ और आपने देखी होगी कि एक गाना वायरल होता है कि यूपी में सब्बा, दूसरी तरफ दूसरा गाना आता है यूपी में काबा। इसके क्या कहना होगा इस मामले में? अब जो लोग नहीं देखे हैं, हमें तो इस चीज़ के अब आपकी जो मायावती थी, इनने ये यहाँ पार्क बना दिया, इतना हाथी वाथी बना दिया, इतनी जगह इन्हें बेकार कर दी। अब वो राम मंदिर बनाए दे रहे हैं, तो उसमें आपको आपत्ति है? इसी की बात है, उन्होंने बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, ठीक है, उसकी लाइटिंग की व्यवस्था थी, तब इतनी सारी लाइट जलती थी जब उनकी सरकार थी। अब इनकी लाइट जल गई, अब उस पर 10 रुपए का टैग भी लेने लगे, एंट्री भी लेने लगे। क्यों भाई, जब उस चीज़ के लिए, सबके लिए, जनता के लिए बनाया गया था, उससे आप कैसे ले रहे हैं? ठीक है, बीजेपी सरकार का ये कहना है कि ये लाइट ही नहीं देते तो लेंगे कहाँ से? कैसे अब लाइट कैसे आ गई? अब भी तो नहीं आ रही वहाँ पर पूरी तरीके से। कहाँ लाइटनिंग ऑन होती है क्या? आप देख रहे हैं तमाम लोग। सपा की सरकार में जो रिवर फ्रंट का सीन था, जाते लड़के जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या जो कपल्स रहते हैं, जो भी रहता है, जाते थे, बैठते थे विदाउट पेमेंट। तो आप खाली लखनऊ के पीछे जनता के लिए था, यही बात, आप तो खाली रिवर फ्रंट की बात कर रहे हो। रिवर फ्रंट की नहीं, यूपी की ही बात बता रहे हैं, जो जनता के लिए यहाँ तो आप हमें ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ बीजेपी का एक वो है, क्या कहते हैं, विधायक सौरभ सिंह सोनू। भाई बंदा, अब क्या ही बताएं कि आता है तो गांव की तरफ नहीं देखता। क्या हम लोग उसके तो आप उससे शिकायत करिए ना। आप डायरेक्ट उनसे क्यों करें? विधायक तो बीजेपी का ही है ना। नहीं, आप कहीं ना कहीं बीजेपी से क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में दोबारा पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं? अब नहीं बनेगी, तो आने वाला चुनाव ही डिपेंड नहीं मोहम्मद से आ रही है। भाजपा बनेगी, सपा आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? सपा कार्य भाई हर युवा के साथ जुड़ा है भाई। एक कार्य बताइए, 10 कार्य कितने गिना दे? एक कार्य हमको बताइए भाई सपा ने क्या नहीं किया? हर चीज, जो प्रोजेक्ट थे, समझ रहे, हर चीज थे, ये उसका टैग लेके बीजेपी वाले हर चीज को उसी, मेट्रो था, सब कुछ था, रिवर फ्रंट अपना घूमती अगर इतना करा, अगर एक्सप्रेस वे भी चढ़ेंगे सब अपने। पूर्वांचल भी तो दिया है, पूर्वांचल भी यादव का प्रोजेक्ट था भाई, वो उन्हीं का प्रोजेक्ट था, वो उन्हीं का प्रोजेक्ट था भाई। बताइए, हमें बताइए। 2016 प्रोजेक्ट है, आप प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए,
अखिलेश सरकार का काम आपको दिखेगा जो कहीं भी चले जाइए आप काम दिखेगा, हर जगह काम दिखेगा आपको। योगी जी ने काम किया, क्या किया, मंदिर निर्माण कराया, लेकिन इससे जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिलने वाला। ये करना चाहिए, हम नहीं कह रहे नहीं करना चाहिए, आप करिए, ये एक साइड काम, इसको आप हाईलाइटेड करके कि आपने विकास कर दिया, तो ये विकास थोड़ी ना है। नहीं, ये तो तमाम बातें बताते हैं कि जैसे किसानों एक मिनट सुन लीजिए, किसानों को लेकर के किसान सम्मान निधि लगातार ये दे रहे हैं, ये सरकार के किसान है, कहाँ है क्यों नहीं आना भाई? 10,000 रुपये अभी क्रेडिट हुआ है भाई, बताइए एक चीज बताइए, 1000 रुपये वो अभी बन रहा है, ई श्रम कार्ड बन रहा है, वो आ रहा है। आप कह रहे हैं 6,000 रुपये आप लोग दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि किसानों को सम्मान, आप लोग नहीं कह ये क्यों देंगे? भाजपा कह रही 6,000। आपको पता है सांड पूरी रात बचाना पड़ता है हम लोग को, पूरी रात बचाना पड़ता है। हम गौशाला के नाम तो सपा ने आपको कितने दे दिए? सपा ने आपको कितने रुपए दे दिए? कुछ दिया तो नहीं, बहुत सारी चीजें दी भाई, लैपटॉप दिया है, कुछ ना मिलने से हमें गाय टेबलेट भी लेनी है, थोड़ा आराम से, थोड़ा सा दूर हो जाए भाई। 1 ही लाख को तो मिला है, 1 ही लाख के अलावा क्या मिल गया? 1 लाख लैपटॉप मेरी बहन को लैपटॉप मिला है, मेरे भाई को लैपटॉप मिला है। देखिए हमारे कृषि विश्वविद्यालय बलेड होती है लखीमपुर खीरी गोला में, आपने कोई विद्यालय बनाया है? नहीं बनाया है, चला नहीं पाए। विद्यालय कितने बना दिए जाएंगे यार, ये बताओ? नहीं चला पाए। एक एरिया में कितने विद्यालय बना दिए? जो जब विद्यालय चीजें खड़ा करके रख दिया योगी। बीजेपी का ये भी कहना है कोरोना में अखिलेश यादव कहीं दिखे ही नहीं है। अभी वो निकल जाए तब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और आपने ऑक्सीजन तक तो दी नहीं, मजदूरों को छोड़ दिया, बसों में ले आके अपने कार्यकर्ता को मारे कि भीड़ नहीं इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अखिलेश की प्रॉपर्टी कितनी है इस टाइम पता है आपको? बीजेपी के कार्यालय कौन एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना नहीं किया जा रहा है, केवल अपनी फोटो छपवा दो, मैंने किया विकास, ये है विकास हमारा। की प्रॉपर्टी कितनी है? अब इतना मुझे नहीं मालूम। अरे वो दोनों बेटों को टिकट मिला है, परिवार का छापा, एक बेटे का भी अनाउंसमेंट हुआ है, आपने दोनों कैसे कहते? अभी तो एक ही का हुआ। परिवारवाद बीजेपी में आ रहा है, हीरो का बेटा हीरो बनता है, नेता का बेटा नेता। और ये मुलायम अखिलेश में क्यों नहीं होता? तो आप ये नहीं, आप हमें ये बताइए कि मुलायम की बहू जी जो सब उसी में बीजेपी में शामिल हुई। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मुझे मिली है, सूत्रों के उन्होंने ये बताया कि हमें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हूँ। आपका क्या कहना है इसमें? थोड़े ना दिया, क्यों? वो तो अखिलेश की यही तो परिवारवाद परिवारवाद की कड़ी यहाँ से टूट गई। फैमिली में नहीं बांटा। और क्या, अगर बांटना होता अपनी बहू को नहीं देते, बहू को क्यों बीजेपी में जाने देते? उनका ये ट्रेनें कितनी बची है? कितनी आई बताइए आप बताओ। उन्होंने तमाम भाई जो मुद्दे बता, जो स्टेटमेंट अभी लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितनी मौतें हुई? ये खाली 2 मई के इलेक्शन के चक्कर में इतने लोग मार दिए गए, फर्क पड़ा? एकदम सही। ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में रख लिए गए, क्यों नहीं दिए गए? क्या लगता है खाली मरने के लिए? नहीं, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन नहीं दी गई? नहीं दी गई। कैसे दी गई? आम लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच के भाई, घर बेच के क्या बात कर रहे हो? नौकरी बताओ, अगर ये इलेक्शन ना कराते लास्ट वाले तो इतनी मौत नहीं होती। क्यों लॉकडाउन कायदे से नहीं करवाया? इस बार कौन सा लॉकडाउन हुआ ये बताइए? लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था, वैसे अगर इस बार लॉकडाउन होता तो इतनी मौतें नहीं होती। जिनके मरे उनसे पूछिए आप। लॉकडाउन होता कैसे? बताइए, लाखों लोग मर गए हैं और आधों का नाम नहीं है उसमें, आधों को पैसा नहीं मिला होगा। अच्छा, ये जो वैक्सीन, जैसे वैक्सीन बता रहे हैं कि वैक्सीन हमने लगवा दी फ्री, अगर वैक्सीन लगवा दी तमाम लोगों को, तमाम लोग वैक्सीन हम ही आप लोग दे रहे हैं, कहाँ से फ्री लगवा दी? पेट्रोल के दाम कहाँ? पेट्रोल के दाम वैक्सीन है 105। जैसा कि ये बताइए, स्कूल से लगा है, अब इस टाइम फंड से लगा है, कॉलेजेस बंद, पेट्रोल कॉलेजेस बंद है और रैलियां क्यों हो रही है? रैलियां कहाँ बंद है? 30 तारीख डोर टू डोर कर रहे हैं। उनका कहना है डोर टू डोर हम जा रहे हैं, एक ही मुद्दा घूम रहे हैं। और क्या उनका एक ही मुद्दा कौन सा बताइए? उनका ये कहना है, मुद्दा बताइए, हम जो मुद्दा है।
की राजनीति जानती है। नहीं, क्या लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? और समाज जो अगर ये सपा सरकार है कि ये नहीं करेगी, क्या लगता है? बताओ। ये तो तमाम लोग बीजेपी तमाम अभी जनता जाग चुकी है। इतना जहर था नहीं था। आजकल जो भी आप मॉनिटर कुछ भी उठा लीजिए, सब में सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जो अच्छी यूनिटी थी दोस्तों में, वो भी इसी वजह से चली गई है आजकल। क्या कहाँ रह गई? ये बताइए, अभी केशव प्रसाद मौर्य जो है सिराजपुर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये गए थे और इन्हें वहाँ पे चोर चोर के नारे लगा के क्यों भगा दिया गया? जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। और इस बार जो युवा है, युवा झांसे में नहीं आएगा हिंदू मुस्लिम के। उसे युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो बेसिक नीड है उन पे बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है और ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। जी, अभी सरकार किसी भी देखा, अभी जो सुरेश राय जी थे उनको भी जनता ने गांव से भगाया है और मुर्दाबाद के नारे उनको लगा के डोर टू डोर काम हुआ है। इसीलिए भगाया है। डोर टू डोर में डर रहे हैं कि कहीं और ना हो जाए। डोर टू डोर बहुत डर रहे हैं। आप अखिलेश यादव का ये कहना है कि इनको पहले से पता था कि कोरोना आएगा, तो ये तो किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा। इन्होंने पहले से व्यवस्थाएं कर ली। इनको नहीं पता था कोरोना, अपनी रैलियां कर ली, इलेक्शन कोरोना, तब क्यों लॉकडाउन लगाया, क्यों इलेक्शन करवाए? लॉकडाउन आने के बाद तो अगर लॉकडाउन, ये कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हम लगवाएंगे, जनता कैसे काम करे, कैसे रहेगी? लोग पहले लॉकडाउन करवाया, पहले मैंने लॉकडाउन को, जनता क्या बोली कि नहीं अब लॉकडाउन खत्म करो, अब लॉकडाउन खत्म, हमारा काम बंद रहा, हमारी पढ़ाई, तमाम मुद्दे क्लियर किए। लास्ट टाइम जनता की आपने सुन ली, नहीं करवाया ना लॉकडाउन, उनका तो कहना लास्ट टाइम सुन ली जनता की, लॉकडाउन बंद करवाया, लॉकडाउन रहा ना, इस बार क्यों सुन ली? पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहा कल पेपर था टट का, पेपर कैंसिल हो जाए तो कहते एक ही पेपर ना, एक ही पेपर ना, बैंक का पेपर, ऐड के पेपर से वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। लाखों बच्चा बैठा है, लाखों बैठा है, लाख, उससे मतलब नहीं है, समझिए। अभी आप दिमाग से अभी जो कल पेपर हुआ है, अभी सुन लीजिए, अभी जो कल पेपर हुआ है, इनकी सारी सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तो करेगी, सुनिए, अब तो करेगी। इलेक्शन कब है? इलेक्शन है भैया। अब लोगों के घर कोई मरेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब सरकार का सीधा सा फंडा है, पहले भर्ती निकालो। आपका कहने का पहले सरकार का सीधा फंडा। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा, आपका कहने का मतलब है बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, क्या कर रही है? ये आपका कहना है। ये जनता बताएगी 2022 के इलेक्शन में, दूसरा कुछ नहीं है। तो 2022 में क्या लगता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी है, ठीक है। हम पहले भी नौकरी कर रहे थे, कमा रहे थे, ना वो हमें दे ना दूसरा हमें दे। अभी तमाम मेरी खाली एक ही चीज है, सरकार चलाओ, हिंदू मुसलमान मत बचाओ। नहीं, अभी तमाम चीजें आपने बता दी ना। ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपको क्या लगा? आप अपना मत बताइए। हम खुद अपने रिलेटिव में ऑक्सीजन पहुंचाने गए। आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी, किसका रास्ते लग होगा? किसी का हो, डजंट मैटर भाई, इंसान बन के रहो, हिंदू मुसलमान मत करो, बस इतना कहना है। ना बीजेपी हमें क्या लगता है आपको? अभी हिंदू मुसलमान बाद में क्या होगा? क्या ही बहस करी जाए, जो आएगी वो काम चली जाएगा। सफा आएगी बस, कोई बात 2022 में किसकी है, किसकी मात? और भाजपा की मात इस बार पक्का हो चुका है। जनता ने चुकी है, 22 में बाइसिकल आ रही है। IT बनवाया जहाँ किसी भी प्लेट बनता है। एशिया में पहला प्लांट यहाँ पे लगा, चलने नहीं दिया योगी जी, ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल सबसे बड़ा यहाँ पे बनवाया, स्टेडियम सबसे बड़ा यहाँ बनवाया, ठीक है। रिवर फ्रंट बनवा रहे थे, जब जैसे सरकार बनी है उसकी जांच के लिए काम रोक दिए, बोले इसकी जो है इसका घोटाले का जांच होगा। 5 साल हो गया, उसकी जांच कंप्लीट नहीं हुई, तो काम वैसे पड़ा हुआ है। नहीं, तमाम लोग अपर्णा यादव को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं कि जो ठीक है। अब आप यूपी की किसी कोने में चले जाइए, आपको अकेले काम न दिखे तो आप मेरा नाम नंबर 4 काम बताइए। आप पत्रकार हैं, बीजेपी का सिर्फ 4 काम मंदिर बनवाया, और भी मंदिर कहाँ से बनवाया? लोगों के चंदे से बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया? कौन सा लखनऊ आगरा? तो ये तो कह रहे पूर्वांचल हमने बनवा दिया। मेट्रो का प्रोजेक्ट कौन लाया? पूर्वांचल में अपने अखिलेश बनवाया, गार्डन आके योगी जी कर दिए। उसके बाद जो है ये उसके बाद उन्होंने ये 100 लाइन जो है 100 नंबर, हर 14 मिनट में आप
किसी कोने में खड़े हैं। अगर आप कॉल करते हैं 100 नंबर 14 मिनट के अंदर बीजेपी वालों के लिए 14 मिनट के अंदर आपको 100 नंबर मिले। इनका कहना ये भी जो हम राशन वितरित कर रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, उसमें फोटो इनका ये भी तो कहना है। तो आप ऐसे भी वितरित कर सकते थे, फोटो छुपा करके लैपटॉप सुन रहे हैं ना, एक तरफ से सुनेंगे सबकी सुनेंगे ना, जनता की सबकी सुनेंगे, एक ही नहीं सुनेंगे ना, आपको बताते रहिए। ठीक है, लैपटॉप बांटे और ये लैपटॉप तो इधर देखो भैया, इधर हम आपको बता रहे हैं, इधर देख के बोले तमाम लोगों को आप किसी लैपटॉप वाले तब आप देख रहे थे ना, तब आप देख हमें मिला था। मेन चीज लैपटॉप नहीं है, नौकरी बांटो ना, लैपटॉप तो खुद ले लेंगे भाई। ठीक है, SCL यहाँ पे बनवाया, वहाँ पे कितने लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे कितने फ्रेंड हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इनका कोई एक काम हम पुनः आएंगे आपके पास। बीजेपी को भैया क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? यहाँ किसी की बने, लेकिन बस जो युवा बंदे हैं उनको नौकरी मिले वो ज़्यादा बेटर है युवाओं के लिए। क्योंकि देखिए राम मंदिर ये सब मुद्दा किसी को खाने को नहीं देगा। अब लखनऊ के किसी बंदे से पूछ लो विकास किसने किया है, आपको खुद ही जवाब दे देगा, मेरे जवाब की जरूरत नहीं है। अरे आप बता दीजिए। हमें सिर्फ इतना जानना है, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। देखिए भाई, जो लैपटॉप देगा, जो बेरोजगारी देगा, एक्सप्रेसवे का मुद्दा कौन लाया था? और योगी जी ने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भैया क्या साइकिल चलेंगे जब कोई पेट्रोल नहीं डलवा पाएगा इसके अंदर? स्कूटी क्या हवा में चलेगी? सबने फाइटर जेट उतारे थे, केवल योगी जी नहीं उतार रहे हैं एक्सप्रेसवे। सबसे पहले फाइटर जेट अखिलेश यादव जी नहीं उतारा। आएगी तो सफाई, ठीक है, आएगी सफाई, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बस ये आपकी खुद ही बता रही है। हम नहीं, हम डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकते, हम किसी को भी वोट। आप युवा हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते यार, अपना मतदान आप नहीं क्या छोटू आप बताओ, आप बहुत छोटे हो, हम आपसे जाना। अरे ये तो बताएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बता देगा। ये बताओ छोटू, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? इससे पूछ लो क्या लगेगा, क्या लग रहा है छोटू, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। तमाम लोग यहाँ से निकल रहे, गुजर रहे हैं। ये गरीब जनता है, ये देखिए बता रही है किसका बदलाव होने वाला है। यादव की तो क्यों नहीं बनेगी भाई, क्योंकि उन्होंने असली काम उन्होंने। अच्छा भैया देखिए हमारे साथ भाई साहब आ रहे हैं सामने, इनसे भी एक बार हम बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद गूंज रहा है और तमाम प्रत्याशी उतर रहे हैं और तमाम पार्टियां आ रही हैं, क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश भैया की बहुत तगड़ी लहर है। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों? ये पत्थर दिखाइए आप। ये विकास किसने रिवर फ्रंट किया है? अखिलेश यादव जी ने। रिवर फ्रंट पे देखिए, लाइटें बंद है, लाइटें भी बंद है, पैसा अलग ठीक है, इनके हिसाब से बाबा जी मेट्रो तो हमने चलवाई है, टिकट लगाने का नाम इन्होंने अपना गिनवा लिया। बस इन्होंने कहा हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिए हैं, तमाम चीजें इन्होंने बताई। सिर्फ किसानों के लिए 6000 सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं इस सरकार में। आपको क्या लगता है? बस अखिलेश भैया की लहर है, उन्हीं का शहर है, उन्हीं का लहर है। वाह वाह, कौन भैया बेस्ट। अच्छा, क्या लगता है भैया? अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी, नहीं बताओगे? आ रही है, बताओ। आ रही है। विकास में ये फर्क है, अखिलेश का विकास जनता बता रही है और भाजपा अपना विकास खुद बता रही है। ये जान लीजिए, दोनों फर्क है। उनको बताना पड़ रहा है मैंने विकास किया है, अच्छा, और अखिलेश का विकास हम लोग बता रहे हैं कि क्या किया है। मतलब कहीं न कहीं बदलाव 2022 में चाह तो हम लोग यही रहे कि बदलाव हो जाए, क्योंकि जरूरत है, हम लोग को मुद्दा बेरोजगारी जरूरत है इस टाइम। सबसे बड़ा योगी राज में मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। तो तमाम घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं कि तमाम आज हमने ये नौकरियां दिया, कल आपको हम बता रहे हैं, हम कब का 2016 में इंटर पास हुए और रेलवे NTPC की भर्ती आई थी 2018 में, आज 22 हो गई, कुछ नहीं हुआ। बेरोजगार की बेरोजगार, अखिलेश यादव आते कितनी लिख ली थी वैकेंसी, आज नौकरी पाके बढ़िया सेटल हो गए। MBA कर लिए, कुछ नहीं हुआ। MBA पढ़ाई कर ली, MBA के बाद ही बेरोजगारी कर रहे हैं। माँ बाप हमारे कितनी मेहनत करके हमको पढ़ाए, आज सोचे लौंडा कुछ बनेगा, पर आज भी लौंडा बेरोजगार। 2022 में बदलाव सिर्फ अखिलेश भैया आने और कोई नहीं आना है। हिसाब से कौन आएगा? सिर्फ अखिलेश। मैं नहीं बता सकता, आप लोग बताएं। आपकी हंसी बता रहे हैं। बाबा जी वापस जाएंगे गोरखपुर। सबसे अच्छी बात क्या लगती है? टिकट हो गया,
जब कहते हैं सो जाओ बच्चों, और रात में सपना आएगा बाबा जी नौकरी दिए। भैया क्या लग रहा है 2022 जो है योगी जी क्यों भैया अब कुल मिला के हम योगी जी को लाइक करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं। तमाम लोग अखिलेश यादव की बातें बता रहे हैं जी, तो कुछ आप भी बताएं ना क्यों, ऐसा क्यों? योगी राज में सब एक तो गुंडा राज खत्म हुआ। अच्छा ठीक है, और हम अखिलेश के राज में भी बेरोजगार थे और योगी राज में भी बेरोजगार हैं। तब फिर योगी कैसे आपके लिए सही है? हम भाई अखिलेश के भी अखिलेश के राज में भी हम बेरोजगार थे। हमारे साथ तमाम युवा हैं, इतनी देर से हम इन लोगों से बात कर रहे हैं जी। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार युवाओं की तरफ घुमाएं। तमाम लोग अभी इतनी देर से हमसे बात कर रहे थे कि सरकार में ना तो नौकरी है, ना तो जो है वो है किसानों का सम्मान, तरह तरह की बातें कर रहे थे। आप क्यों ऐसा क्यों योगी जी को क्यों लाइक कर रहे हैं? भाई हम इतना मानते हैं, हम अखिलेश राज में भी बेरोजगार थे, योगी राज में भी बेरोजगार थे। बेरोजगारी से कोई बात नहीं, लेकिन हमें बीजेपी चाहिए और बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आ रही है बिल्कुल। लेकिन कुछ मुद्दे तो होंगे जिस चीज पे आप कह रहे होंगे कि बीजेपी आनी चाहिए, कुछ तो मुद्दे होंगे आपने, कुछ तो अच्छा लगा होगा। जैसे हमारे अनुसार विकास जो है सपा सरकार में हुआ, आपकी सरकार में क्या विकास हुआ, आप भी तो कुछ बताएंगे। अच्छा, सपा सरकार में क्या विकास हुआ? क्यों? ये जो 10-90 उनका है, 100 नंबर उनका है, तो वही लाए भाई, ठीक है, और एम्बुलेंस सेवा उनकी है। क्या आपने क्या रिवर फ्रंट उन्होंने दिया हुआ है? जिस टाइम चीजें हो रही थी, जिस टाइम आप इस टाइम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, उनको टाइम ही नहीं ना प्रोग्रेस दिखाने के लिए। पूरे टाइम कोविड चल रहा है। अच्छा। तो इस टाइम आपको ये भी सोचना चाहिए कोविड के टाइम पे उन्होंने क्या कुछ किया जी। आपको भैया उन्होंने अपने टाइम में रैलियां पहले कर ली, ठीक है, फिर उनके लिए ये हो गया कि आप बंद कर दो, कोविड चलने लगा है, नौकरी से निकाल दिया गया भाई। कोविड करने के बाद नौकरी के वो नौकरी से निकाल दिए गए कोविड आने के बाद। कम से कम उसको वर्क फ्रॉम होम से तनख्वाह दे सकते थे, काहे बाहर कर दिया? ये किसने कहा? मैं भाई साहब, पुलिस वैकेंसी निकली थी, एक तरफ से लड़के इटावा मैनपुरी के भरे गए थे केवल, ठीक है, चाहे एसआई की वैकेंसी रही हो, चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी रही हो। ऐसा तो नहीं है ना, फॉर्म भरा होगा, जिसने किया होगा उसने भरा होगा ना, जिसने पास हुआ होगा वही तो लिया गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब एक तरफ से कम से कम भाई सरकार ने नौकरियां तो रोजगार नहीं मिला है, मतलब रोजगार तो मिला है, रोजगार तो मिला है। साइड हो जाए कुछ तो नहीं हुआ।